on where the moon is positioned in relation to the sun and the earth। मतलब ये डिपेंड करता है कि मून की जो पोजीशन होती है ना उसका संबंध जो सन है ना और अर्थ है उससे किस तरह से उसका संबंध है। द मून रिफ्लेक्टेड द लाइट फ्रॉम द सन। मतलब चांद जो होता है ना वो किससे अपना रिफ्लेक्ट करता, किससे रोशनी लेता है, सन से, और तभी वो चमकता है। हेलो स्टूडेंट्स, other celestial bodies। दूसरा मार्क बढ़ा दे। इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट देखिए अदर सेलेस्टियल बॉडी। अदर सेलेस्टियल बॉडी एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं बेटा? क्षुद्र ग्रह। These are a swarm of rock pieces that lie in the belt between the orbits of Mars and Jupiter। नु कहते हैं भी ये जो है ना एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, नु कहते हैं भी इनका एक झुंड होता है रॉक स्पीसीज, मतलब चट्टानों के से टुकड़ा होता है इसका, और बिटवीन द ऑर्बिट्स इसका जो कक्ष होता है वो किस किस के बीच में होता है? मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर होता है उसके बीच में होता है। लाइक द प्लैनेट्स दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब ये भी जो ग्रह होते हैं ना उनकी तरह ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी द फ्रैगमेंट्स ऑफ ए फॉर्मर प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड and disintegrated after its birth। मतलब ये विश्वास रखते हैं कि किस तरह से वो बनते हैं, ग्रह बनते हैं। आउट ऑफ ओवर 1 लाख एस्ट्रॉयड्स नियरली 40,000 हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब लगभग जो ये एस्ट्रॉयड है ना क्षुद्र ग्रह हैं, ये मतलब इनकी मात्रा लगभग 1 लाख है, ठीक है। और उनमें से जो है ना 40,000 है केवल उन्हीं को आइडेंटिफाई किया गया है। However, their total mass is not more than a few hundredths of the mass of moon। मतलब इनका जो टोटल मास है ना वो जो मतलब जो मून का जो मास है then a few hundredths of the mass of moon, मून के मास से अधिक नहीं है। Ceres is the largest asteroid, nearly 700 किलोमीटर across in diameters। मतलब सेरेस जो है ना ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, और नियरली लगभग 700 किलोमीटर across in the diameter। इसका डायमीटर वो लगभग कितना है? 700 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मेटियोर्स एंड मेटियोराइड्स, ये होती हैं उल्का और उल्का पिंड। अब देखिए मेटियोर्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल। नुकत बेटा जो ये उल्का होती है ना नुकत स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल, छोटे छोटे जो रॉक यानी चट्टान के और जो मेटल्स होती है उसके जो पीस होते हैं उनसे बनी हुई होती है। बिलीव्ड टू फ्रॉम व्हेन एस्ट्रॉयड ब्रेक अप। नुकत भी जब ये एस्ट्रॉयड है ना टूटती हैं, मोस्ट मेटेरॉयड बर्न अप बिफोर दे इवन रिच द अर्थ। तो उनका तभी ये जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो उससे पहले उनको बर्न अप बिफोर, उससे पहले ये क्या होती है? जलती हुई दिखाई देती है। जैसे आप रात के समय देखते हैं, आप देखते हैं भी तारा टूट गया, ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं तो वो क्या होती हैं? मेटेरॉयड्स होती हैं, उल्काएं होती हैं। द शूटिंग स्टार हैव दैट वी ऑफन सी आर नॉट स्टार। मतलब इस तरह जो शूटिंग स्टार होते हैं उनको हम ऑफन सी आर नॉट स्टार, हम उसको स्टार के रूप में नहीं देखते, बट मेटेरॉयड्स स्टिकिंग अक्रॉस द स्काई। जब मतलब स्काई आसमान से आती हैं, व्हेन दीज ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस दे आर कॉल्ड मेटियोराइड्स। मतलब जब ये
आसमान से पृथ्वी का जो धरातल होता है उसके ऊपर आकर के गिरती हैं तो तब ये क्या बन जाती हैं, उल्का पिंड बन जाती हैं। लार्ज मेटेओराइट्स कैन cause hug craters, huge craters when they land on the earth and other planets। उनका तो भी जो बड़े बड़े स्तर के जो उल्का पिंड होते हैं ना, लार्ज बड़ी उल्का पिंड होती हैं, उनका तो उनके कारण कई बार क्या होता है, जो लैंड ऑन द अर्थ इज द अदर प्लैनेट्स, वो कई बार तो क्या होते हैं जमीन पर आ जाती हैं और दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनकी तरफ वो होती हैं। उसके बाद देखिए कोमेट्स। कोमेट्स क्या होती है, धूमकेतु। Comets are small bodies made of ice and rocky dust which orbit around the sun। कॉमेट्स जो होती है वो किससे बने होते हैं, स्मॉल बॉडीज मेक अप ऑफ आइस, ये आइस से और रॉकी डस्ट उनसे बनी हुई होती है, ऑर्बिट अराउंड द सन, और इनको भी अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। द सॉलिड पार्ट ऑफ ए कॉमेट्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनका जो सॉलिड पार्ट होता है ना कॉमेट्स का, धूमकेतु का, तो उसका क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। इट्स इज मेड ऑफ फ्रीजन वाटर डस्ट एंड समटाइम फ्रीजन एनोमिनिया अमोनिया अमोनियाज। मतलब ये जो है ना किससे बनी होती है, फ्रोजन वाटर यानी कि पानी से बनी होती है, डस्ट और कभी कभी मतलब फ्रोजन अमोनिया होती है उससे बनी होती है। ए कोमेट आल्सो हैज ए टेल, मतलब जो एक धूमकेतु होता है ना उसकी एक पूंछ होती है, which is formed due to the radiation from the sun and the solar winds। मतलब इसका which formed due to इसकी जो रेडिएशन होती है ना, मतलब सन से लेकर के जो सोलर वाइंड होती है वहां तक इसको किया जाता है। एज पर द अवेलेबल डाटा मतलब हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग देर आर रिपोर्टली 4185 नॉन कॉमेट्स। मतलब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उनके अनुसार 4185 जो है ना धूमकेतु है। तो क्लियर सभी को। अब देखिए रिप्ले, मतलब नोबडी नोन एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। मतलब कोई भी नहीं जानता कि जो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड है वो एग्जैक्ट यानी कि कब बना था, वास्तव में कोई नहीं जानते भाई एक्चुअल टाइम। इट प्रोबेबली originated about 2000 crores years ago due to the Big Bang। मतलब ये लगभग मानते हैं कि 2 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। Stars beings there lives in nebulas which are clouds of gas and dust। मतलब जो स्टार्स जो होते हैं ना वो किससे बने हुए होते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट से बने हुए होते हैं। उसके बाद देखिए द सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। मतलब सूर्य जो हमारा नजदीक का तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.24 लाइट ईयर्स अवे, ये इतने लाइट ईयर दूर है हमसे। इट इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। और जो ये है ना प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये पृथ्वी के नजदीक का दूसरा तारा है। द सन हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 kilometers, about 119 times more than that of the earth। मतलब जो सन है ना उसका डायमीटर लगभग कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है, और ये जो हमारी है पृथ्वी उससे कितना है, 109 टाइम्स से अधिक है, बड़ा है। एंड इट्स मास इज अबाउट 3,33,000 टाइम्स दैट इज द अर्थ। और पृथ्वी से इसका जो मास है कितना है, लगभग 3,30,000 टाइम्स ऑफ द अर्थ से है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 99.86% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। मतलब जो चांद है वो हमारे से कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद देखिए लाइक द प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब जैसे ग्रह होते हैं ना उनकी तरह जो क्षुद्र ग्रह भी होते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो भी सन के चारों ओर घूमते हैं। हेलो, हाँ तो बेटा ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए जो इसके क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज हैं, तो इसके अंदर आपको बुक में भेज दिया गया था, आपका होमवर्क दे दिया गया था। तो फर्स्ट जो आपका एमसीक्यूज है वो देखिए, द ब्लैंक्स हैज
काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। बोलिए, ऑप्शन आपके पास वर्ल्ड, स्पेस, यूनिवर्स या कंट्री। हाँ बोलिए, यस, क्या आएगा इसमें? यूनिवर्स। यूनिवर्स। अब सेकंड देखिए, द ब्लैंक्स बिकम्स ए हॉट डेनिस बॉल एट द सेंटर हीट अप। सन। अगला देखिए, since ancient times hundreds of constellations have been identified in the sky of which scientists accept blanks name now। बताइए, इनको तो प्राचीन समय में मतलब हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस भी तारामंडल जो थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था आसमान के अंदर। तो उनको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कितने को नाम दिया था? 88। शोर न करें, आवाज आ रही है किसी बच्चे घर से, साइलेंट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लैंक इज ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्थ हॉरिजन। भाई नो कहते भी, द ब्लैंक इज ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्थन हॉरिजन। पोल स्टार। क्या आएगा बेटा इसमें? पोल स्टार। इसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हमें ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लैंक्स इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑप्शन आपके पास मून, सन, जुपिटर और अर्थ। सन। यस, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक्स इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। कल आपको बता, हाँ, मरकरी। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक्स आर स्मॉल बॉडीज मेड ऑफ आइस एंड रॉकी डस्ट विच ऑर्बिट अराउंड द सन। कोमेट्स अभी पढ़ा था ना, तो उनको भी आइस एंड रॉकी डस्ट से बनी हुई होती है और सूर्य के चारों क्या है? कोमेट। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला है आपका है, आवर सन एंड ऑल द स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई बिलोंग टू ए ब्लैंक्स। गैलेक्सी। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द ब्लैंक। अर्थ है इसमें। नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटी इज ए नेचुरल फिनोमिना इन विच द फिजिकली बॉडीज ब्लैंक्स force or pull to attract other bodies। exert। क्या है इसमें? exert। नेक्स्ट देखिए, फिर उसको काट है ना, the blanks reaches the earth is about 8 minutes। sunlight। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक्स इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज ऑफ इट्स सेम साइज एंड शेप्स एज दैट ऑफ द अर्थ। विनस। यस, इसको हम क्या कहते हैं? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मून इज ए नेचुरल ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, blanks are a swarm of rock pieces that lies in the belt between the orbit of Mars and Jupiter। एस्ट्रॉयड्स। क्या है? एस्ट्रॉयड। यस। और कल आपके शॉर्ट क्वेश्चन भेजे थे, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? अल्फा सेंचुरी ए। देखिए, what heats up and begins to glow? Gases, right, gases। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is always found over the north horizon? पोल स्टार। और इसका दूसरा हम किस नाम से जानते हैं इसको?
बताइए, अभी बताया था आपको। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, यस। उसके बाद देखिए बेटा, नेम टू इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन। कल पढ़ा था हमने, उनकी शेप वगैरह थे बियर की तरह, ऐसी शेप थी ना उसकी। नेम टू इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशंस, बताइए। उर्सा मेजर और ओरियन, क्या आएगा? उर्सा मेजर और एंड ओरियन। विच प्लेनेट इज द फारदेस्ट वन? बताइए कल। नेपच्यून। विच प्लेनेट सपोर्ट लाइफ? अर्थ। हाँ, विच इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड नियरली 700 किलोमीटर अक्रॉस इन डायमीटर? सेरस। हाँ, तो ये सब क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? स्टूडेंट्स, तो बेटा इसकी जो एक्सरसाइज आपको दी थी फेयर नोटबुक में सुंदर ढंग से आपको करनी है। ये क्वेश्चन आपको लिखने साथ साथ याद करने हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए, मैं आपसे लेसन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हाउ मैनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? 8। हाँ, नाम बता सकते हो बेटा आप उनके? राइट द नेम ऑफ इनर प्लेनेट। भाई इनर प्लेनेट उनके नाम बताइए। मरकरी, अर्थ, वीनस और बोलो बोलो, बोलिए बेटा। मार्स। यस, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हमें इनर प्लेनेट। और आउटर प्लेनेट? यस, बोलो बोलो। आउटर प्लेनेट, हाँ, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून। कितने सभी को? विच प्लेनेट नोन एज रेड प्लेनेट? किस ग्रह को हम रेड नहीं, किस ग्रह को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं? मरकरी। नहीं भाई, शाबाश, और बच्चा बताए। मार्स। क्या है? मार्स नहीं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को हम किसके नाम से जानते हैं? रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। विच प्लेनेट नोन एज ब्लू प्लेनेट? ब्लू प्लेनेट, अर्थ। अर्थ। Which planet known as brightest planet in our solar system? सबसे चमकीला ग्रह, कल बताया था आपको। यस, वीनस। क्या आएगा? वीनस। वीनस, ठीक है। जो वीनस जो हमारा प्लेनेट है ना बेटा, हम इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं वीनस को? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। यस। which is the largest planet in our solar system? Which is the largest planet in our solar system? जुपिटर। Jupiter, right answer. और which is the coldest planet in our solar system? Neptune. Which is the farthest planet in our solar system? farthest, सबसे यूरेनस। अब देखिए
जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है बेटा। इसके अंदर किसी बच्चे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो बताएं, जिसको समझ में नहीं आया हो, कोई काम आप लोगों का रह गया हो तो वो बताएं बेटा। क्लियर हो गया ये चैप्टर आपका? यस मैम। किसी बच्चे कोई डाउट बेटा? नो मैम। नहीं ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हो बेटा। आपके पास बुक है ना सभी के पास? जिसके पास बुक नहीं है तो परचेज कर ले, स्कूल से मंगवा ले बेटा। और लेसन को है ना आप अच्छे से रीड करो, इसके अंदर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जो आपका टेस्ट होगा ना तो उसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेंगे, तो चैप्टर के बीच से छोटी छोटी बातें हैं वो आएंगी, ठीक है ना? तो इसलिए इस चैप्टर को आपको पूरे अच्छे से कम्प्लीटली रीड करना है। और जो आपको काम दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर है जो भी है, उसको लर्न करो, साथ साथ लिखो, कंप्लीट होमवर्क आपका होना चाहिए। देखिए टीचर्स कोई भी आपके घर कभी भी विजिट कर सकता है। आपके घर आए भी होंगे बेटा, आए हैं ना? इसलिए आपका दोबारा से सिलेबस करवाया गया है। तो सभी बच्चे हाँ सुंदर ढंग से कार्य करें। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं ना, सबसे टॉप करेंगे। सुंदर राइटिंग में प्रॉपर वे से काम करना है। अपनी अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक लगा करके, कवर वगैरह लगा कर, इंडेक्स बना करके सुंदर ढंग से कार्य करना आपको, ठीक है ना? ओके मैम आपने हाँ बेटा, की फोटो हाँ बोलो। भेजी थी, उसमें 18 क्वेश्चन के आंसर किया ना, पूरी फोटो नहीं आई। कौन से की? 8 के क्वेश्चन की बोलिए मैम 18 हेलो। क्वेश्चन की फोटो नहीं आई। चलो तो आज फिर भेज देंगे, ठीक है बेटा? क्वेश्चन है ना, देखो इधर सुनो, मैंने आपके जो क्वेश्चन है वो लगातार डाल रखे। जैसे सी पार्ट है हमारे क्वेश्चन 1 से 7 है, फिर डी पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 है, तो हमने उसको कंटिन्यू 7 के बाद 8 डाल दिया डी पार्ट में, फिर 9 10 11 ऐसे डाल दिया, ठीक है बेटा? जैसे आप ये देख रहे हैं ना 1 2 3 डाल, 7 के बाद यहाँ क्या डाल, 8 9 10 11 12 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनके साथ साथ आंसर है, ठीक है बेटा? तो आपको कर लेना, कोई दिक्कत तो उसको दूर कर देंगे। और ये क्वेश्चन भी मैं आपके पास भेज दूंगा, ओके? ठीक है ना बेटा? हेलो यस मैम। ओके, आज आपका टाइम ओवर हो गया है बेटा, और थैंक यू। ओके